ही क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं होते? धर्म 10 ही क्यों, ऐसा नहीं, धर्म तो अनंत होते हैं। आत्मा की धर्म 10 नहीं, अनंत धर्म होते हैं, मगर पूर्वक रूप से 10 धर्मों की चर्चा की। सुन रहे ना? फिर 10 धर्मों को तुम अच्छे से पालन करके उपलब्ध कर लो, पर आगे और धर्म बता देंगे। है आपकी मम्मी बहुत सारे लड्डू बनाती है, तुमको कटोरी में एक ही देती है, मम्मी एक ही लड्डू नहीं, लड्डू बहुत सारे रखे, एक तो खाओ बेटा, एक खा लोगे तो दूसरा मिल जाएगा, एक तो खाना नहीं, दुनिया की बातें करना। 10 धर्मों में तो 100 बातें कर रहे हो, और 100 धर्म में क्या करो बताओ। इसलिए हम नहीं जान रहे, जो लोग 10 धर्मों की आराधना करेंगे शिविर में देकर के, ये पक्का मानना उनका मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाएगा, ऐसा लगता है जी। 10 लक्षण पर्व में अपने जीवन में कैसे संयम रखें? 10 लक्षण पर्व में कैसे अपने जीवन में संयम रखें? देखो, पहले तो अपने मन में ये लाओ कि वाकई में हमें 10 लक्षण की आराधना करना है। औपचारिकता करना तो बात है। सुनो, 2 वर्ष पूर्व 2022 में मेरा चातुर्मास बालाघाट में हुआ था। बालाघाट में श्रावक संस्कार शिविर लगा था, तो एक व्यक्ति को शिविर में आने की बहुत तीव्र भावना हो रही थी, मगर बार बार आने का बोलता तो बारंबार, और मगर बहुत व्यस्त, समय नहीं मिलेगा, कैसे करे, शिविर में आना है और शिविर में कैसे आए, समय नहीं मिलेगा। सुनो, फिर क्या हुआ, उसका अंत में मन बन गया शिविर में आना है। 10 दिन शिविर लगा, और अंतिम दिन उसको कहा कि कुछ बोलना चाहते हो कि शिविर में आपको कैसा लगा, अपनी अनुभूति लोगों के सामने बयान करो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बड़ा असमंजस में था, शिविर में बैठूं या नहीं बैठूं, बैठूं अथवा नहीं बैठूं। अंत में मेरे मन ने कहा, तो मैंने वैसा ही किया। क्या किया? बस टीवी और मोबाइल का त्याग कर दो तो मिल गया समय। और मैंने टीवी मोबाइल का त्याग किया तो मुझे लगा ही नहीं मैं व्यस्त हूँ। उसी प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसी बातें मैं देख रहा हूँ, परिणति आप लोगों की, जितने ज्यादा उम्र के लोग हैं ना, उतने ज्यादा मोही। आधे 1 घंटा पहले की घटना है, पालक बोलेगा, परिजन बोलेगा कि बच्चा शिविर में नहीं आएगा। फिर हमने पूछा, बच्चे से पूछो कहा, इंदौर में, तो बच्चे ने कहा नहीं मैं शिविर में आ रहा हूँ। माँ कहते नहीं, वो एमबीए की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहता माँ जिंदगी पढ़ी है, पढ़ने को पढ़ लूंगा मैं तो शिविर में आके रहूंगा। बताओ, सुन रहे? ऐसे बच्चों की अनुमोदना करो ताकि आपके और आपके बच्चों के भाव अच्छे बन जाए। बताओ, अरे नौकरी करने वाले कहे तो मजबूर, व्यापार करने वाले भी सोचते हैं, अरे भैया लोग लाखों करोड़ों का दान देते हैं, अपन 10 दिन दुकान बंद करें तो क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा एक काम करो, यदि जिन लोगों को नहीं शिविर में बैठने का भाव नहीं, दुकान बंद नहीं कर सकते, आज नियम लेके जाओ, मैं कल ही सम्मान कराऊंगा कि मैं कभी भी दुकान बंद नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। कोई इनकम टैक्स की बात आए, सेल टैक्स की बात, कोई छापा डालने वाले आए, पुलिस वाले आए, बीमार हो, कोरोना हो, मरना हो, जीना हो, शादी विवाह हो, हम कभी दुकान बंद नहीं करेंगे, तो हमें शिविर में नहीं बैठने पर भी सम्मान कराएंगे उसका। अभी नहीं समझ रहे, आज ही जाके देखना मंदिर प्रांगण कितना
अपना सज के तैयार हो गया है और कल के बाद परसों देखना शांति भगवान के चरणों में क्या आध्यात्मिक छटा दिखाई देगी और छठे ही लोग बाग उपलब्ध होंगे। आप दांतों तले उंगली दबाते रहना, रोते रहना। जब आपको कहा जाएगा कि शिविर में अभिषेक करने की परमिशन शिवरात्रि को मिला, श्री अभी भी कुछ नहीं मिला। सुजालपुर वालों को तो मैं कल क्या परसों सुबह भी कह दूंगा कि अजाओ वाली जगह है। तो अब स्थिति ये बन गई, अभी भोपाल से, उज्जैन से और जगह से, बालाघाट से लोग रवाना भी हो गए, स्वीकृति भी आ गई। तो ऐसा लग रहा है कहीं सुजालपुर में शिविर में जगह कम न पड़ जाए, शिवरात्रि ज्यादा हो जाए। मगर मुझे विश्वास है शांतिनाथ भगवान के यहाँ कभी भी जगह कम नहीं पड़ेगी। अतिशय होने वाला, चमत्कार होने वाला।